हेलो पीपल, कैसे हैं आप। तो आज दुर्गामती अमेजन प्राइम पर रिलीज़ हो गई है। ये एक सुपर नेचुरल हॉरर मिस्ट्री फिल्म है और इस मूवी का प्लॉट फेमस साउथ इंडियन मूवी भागमती से लिया गया है। मूवी में लीड रोल में है भूमि पेडनेकर और अरशद वारसी। और पर्सनली मूवी मुझे काफ़ी पसंद आई। मूवी में काफ़ी जंप स्केयर्स हैं और मूवी का मिस्टीरियस प्लॉट आखिरी टाइम तक आपको अपने साथ बांधे रखता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन विद द मूवी। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक गांव दिखाया जाता है जहां एक इनविजिबल एंटिटी उस गांव के लोगों को मार रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सेंट्रल मिनिस्ट्री का ऑफिस दिखाया जाता है जहां एक केस आया होता है जिसमें मंदिर की मूर्तियां लगातार गायब हो रही है। तभी वहां सीबीआई ऑफिसर धनंजय रावत आता है और वो मिनिस्टर उसे एक क्लिप दिखाता है और हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ईश्वर प्रसाद, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स हैं। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं जहां लोग इन बात को लेके भड़के हुए होते हैं कि मंदिरों से मूर्तियां गायब हो रही है लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। इस पे ईश्वर प्रसाद कहता है कि अगर कुछ टाइम में इसका सॉल्यूशन नहीं निकला तो वो पॉलिटिक्स छोड़ देगा। इससे वहाँ के लोग काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं और उसके इस डिसीजन को सराहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वही ऑफिस दिखाया जाता है जहां वो मिनिस्टर सीबीआई ऑफिसर से बोलता है कि उसे ईश्वर प्रसाद के खिलाफ कुछ सबूत चाहिए ताकि वो उसे जनता के सामने करप्ट कह सके। लेकिन सीबीआई अफसर बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ईश्वर प्रसाद एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है जिन्होंने आज तक करप्शन से 1 रुपया नहीं कमाया। इस पे मिनिस्टर कहता है कि अगर ईश्वर प्रसाद ने पॉलिटिक्स छोड़ दी तो जनता उसे शहीद और बाकी पूरी पार्टी को करप्ट सोचेगी और इसी वजह से वह ईश्वर प्रसाद के पीछे पड़े। वो चाहते थे कि अगर मूर्तियों की चोरी वाला केस में खुद ईश्वर प्रसाद फंस जाए तो इसका उनको फायदा हो जाएगा, पर वो सीबीआई अफसर सीधे मना कर देता है। इस पे मिनिस्टर ये काम सीबीआई जॉइंट डायरेक्टर शताक्षी गांगुली को सौंपता है, जो कि एक बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर होती है। अगले सीन में शताक्षी गांगुली एक टीम बनाती है जो इस केस को हैंडल करेगी, जिसमें एसीपी अभय सिंह को इंक्लूड करती है जो पहले से ही मूर्तियों के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वो बताती है कि इसमें किसी पॉलिटिशियन का हाथ है और एक प्रेजेंटेशन दिखाती है जिसमें ये पता लगता है कि मूर्तियां उसी दिन और उसी एरिया के आसपास से चोरी हुई है जहां ईश्वर प्रसाद या तो किसी का उद्घाटन कर रहे थे या फिर कोई मीडिया अटेंड कर रहे थे। इस पे एसीपी अभय बोलता है कि ईश्वर प्रसाद, जो कि एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, ऐसा नहीं कर सकते और कहता है कि वो गलत आदमी के पीछे पड़े हैं क्योंकि वो बहुत ऑनेस्ट भी होते हैं। पर इस पे साक्षी उस पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे कुछ ना कुछ करके ईश्वर प्रसाद को रॉन्ग प्रूफ करना था। वो बताती है कि इसमें उनकी हेल्प उसकी 10 साल से रही पर्सनल सिक्योरिटी चंचल चौहान करेगी क्योंकि 10 साल से वो ईश्वर प्रसाद के साथ थी, इसलिए उसको सारे राज पता होंगे। तभी हमें पता लगता है कि चंचल चौहान इस टाइम जेल में है क्योंकि उसने एसीपी अभय के भाई और अपने मंगेकर शक्ति को मारा होता है। और इसके पीछे की स्टोरी क्या है ये हमको बाद में पता लगेगी। पर वो चंचल को जेल में इंटरोगेट नहीं कर सकते थे क्योंकि इससे उनकी इंटरोगेशन पब्लिक हो जाती। इसलिए वो एक पन्ना विलेज को सिलेक्ट करते हैं जहां वो उसको इंटेरोगेट करेंगे। एसीपी अभय बताता है कि प्रोजेक्ट प्राणधारा के बाद ये पन्ना विलेज खाली हो गया और था। ये प्रोजेक्ट प्राणधारा क्या है ये आपको मैं आगे बताऊंगा। एसीपी बताता है कि उसके बगल में खाली हवेली है पर वहाँ के लोगों का मानना है कि इस हवेली में भूत रहते हैं। साक्षी बोलती है कि वो हवेली सही रहे क्योंकि वहाँ कोई आता जाता नहीं है और भूत भूत कुछ नहीं होते हैं। तो वो चंचल को उसी हवेली में इंटीग्रेट करने का सोचते हैं। सीन शिफ्ट होता है और इंस्पेक्टर चंचल को जेल से निकाल लेता है। उसके बदले में एक फेक चंचल को जेल में डाल देता है। चंचल एसीपी के साथ 3 कांस्टेबल गोपी, नंद सिंह और पीतल देवी के साथ जाती है। पर वो कांस्टेबल सब उस हवेली के नाम से बहुत डर रहे होते हैं क्योंकि उनके मुताबिक वहाँ दुर्गावती नाम की चुड़ैल रहती है। इसके बाद वो चंचल को महल ले आते हैं पर एसीपी अभी भी गुस्सा होता है क्योंकि अभी तक उसके भाई के कत्ल में चंचल को सजा नहीं मिली होती। चंचल हवेली के अंदर जाती है और वहाँ की पेंटिंग्स देख रही होती है। वो एक एक चीज अच्छे से नोटिस करती है। तभी हम वहाँ एक स्पिरिट को उसके पीछे भागते हुए देखते हैं। वहाँ उसे एक दुर्गामती नाम की बुक भी मिलती है जिसको वो वापस रख देती है। तभी चंचल कुछ सोच रही होती है और सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां हम एसीपी अभय के भाई शक्ति को देखते हैं। शक्ति एक एनजीओ के लिए काम करता था जिसमें वो गांव के लोगों की हेल्प करता था। उस सीन में शक्ति और चंचल दिखाए जाते हैं जहां शक्ति गांव के लोगों के साथ प्रोटेस्ट कर रहा था क्योंकि गांव के लोगों की मर्जी के विरुद्ध वहां प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था। तभी वहां के लोग पत्थरबाजी करने लगते हैं और चंचल की गाड़ी में आग लग जाती है पर शक्ति चंचल को बचा लेता है और यहीं से उनकी फ्रेंडशिप शुरू हो जाती है।
इसके बाद चंचल शक्ति को समझाती है कि उस प्रोजेक्ट से गांव वालों का भला होगा, तो वो मान जाता है और देखते ही देखते उनका एंगेजमेंट भी जाती है। सीन वापस से प्रेजेंट में आता है, जहां चंचल की एंगेजमेंट रिंग एक रूम के अंदर गिर जाती है। चंचल उसे निकालने की कोशिश करती है पर वो नहीं निकलती, और वहां हम किसी एंटाइटी के पैर देख सकते हैं जो चंचल के सीधे पीछे होते हैं। तभी वहां पुलिस और सीबीआई आ जाते हैं और उससे इंटरोगेट करने लगते हैं। उस महल में उन्होंने सब कैमरे लगाए होते हैं ताकि चंचल की एक एक्टिविटी वो नोटिस करे। साक्षी चंचल से इंटरोगेट करने लगती है। वो उससे ईश्वर प्रसाद के बारे में राज जानने की कोशिश करती है, पर चंचल कहती है ईश्वर प्रसाद एक बहुत ऑनेस्ट नेता है, उनका कैरियर दूध सा सफ़ेद है, इसलिए उन्हें उनके बारे में कोई भी गलत बात जानने को नहीं मिलेगी, ना ही कोई एविडेंस। इस पर शताक्षी उससे झूठ बोलती है कि उसके पास कुछ एविडेंस है, पर चंचल कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता और कुछ भी बताने के लिए मुकर जाती है। और हमें पता लगता है कि ईश्वर प्रसाद इतने ऑनेस्ट थे, इन्होंने अपने सगे भाई को भी पार्टी से निकाल दिया था क्योंकि वो ब्लैक मनी ले रहा था। इन्वेस्टिगेशन खत्म होती है पर ईश्वर के खिलाफ चंचल कुछ नहीं बोलती। फिर रात को गोपी और नंदू चंचल की सिक्योरिटी के लिए वहीं रुक जाते हैं। तभी उस एरिया की लाइट चली जाती है। चंचल वो दुर्गामती वाली बुक पढ़ने लगती है। तभी उसे अपनी रिंग की याद आती है जो कि रूम में घुस गई थी। वो उस रूम में जाती है, हमें पता लगता है कि वो दुर्गामती का कमरा था। वो रिंग ले आती है और दुर्गामती वाली बुक पढ़ने लगती है। तभी एक स्पिरिट आके उसे डराती है और वो डर के मारे गेट की तरफ भागती है। इस पे उसे बहुत चोट भी आती है। उधर गोपी भी बाहर एक स्पिरिट को नोटिस करता है। चंचल गोपी और नंदू से हेल्प मांगती है लेकिन वो डोर नहीं खोलते क्योंकि उन्हें ऑर्डर नहीं होते। फिर सुबह होती है और शताक्षी वहाँ आती है और फिर इन्वेस्टिगेशन करती है। इस बार भी वो ईश्वर प्रसाद के बारे में कुछ नहीं बताती। शताक्षी कहती है अगर ईश्वर प्रसाद इतना अच्छा आदमी है तो वो चंचल को बाहर क्यों नहीं निकालता। इस पे चंचल बोलती है कि वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है और वो किसी लफड़े में नहीं पड़ते। तभी शताक्षी चंचल को एक ऑफर देती है, वो उसको ईश्वर प्रसाद के बारे में कोई जानकारी दे दे तो वो उसे छोड़ देगी, पर चंचल इस पे भी मुकर जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ईश्वर प्रसाद एक मंदिर में पूजा के लिए गए हैं और वहीं से थोड़ी दूर एक मंदिर की मूर्ति चोरी हो रही होती है, पर इसमें ईश्वर प्रसाद के गोद लिए बेटे अजय यादव शामिल होता है, पर ईश्वर प्रसाद को उसकी कोई जानकारी नहीं होती। तभी वहाँ महल में वही स्पिरिट चंचल को परेशान करती है। चंचल चिल्लाती है और गोपी और नंदू अंदर चेक करने जाते हैं। तभी वहां हमें चंचल दिखती है जो कि स्पिरिट से पोसेस हो गई थी। वो स्पिरिट चंचल को खींच के एक रूम में ले जाती है और वहां चंचल दुर्गामती के कपड़े पहन लेती है, मतलब वो अब दुर्गामती के कंट्रोल के अंदर आ जाती है। वो नंदू को दूर फेंक देती है और वो बहुत इंजर्ड हो जाता है। चंचल कुछ अरबी में बात करती है और फिर दुर्गामती जैसा बिहेव करने लगती है। अगले दिन सुबह होती है। एसीपी अभय और शताक्षी सुबह कैमरे से रात को हुआ इंसिडेंट देखते हैं। वो गोपी से भी इसके बारे में पूछताछ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम अजय और ईश्वर प्रसाद के भाई को कुछ बात करते हुए देखते हैं। ईश्वर प्रसाद अजय को अपने भाई से दूर रहने के लिए कहता है। वहीं साइकेट्रिस्ट चंचल को इंटरोगेट करता है और उसके अंदर की दुर्गामती को भड़काने के लिए झूठी कहानी बनाता है। तभी उसके अंदर दुर्गामती आ जाती है और अपनी कहानी बताती है कि उसके सेनापति ने उसको धोखा दे दिया था और उसे पागल साबित करके नज़रबंद कर दिया था, जहां उसने सुसाइड कर लिया। नेक्स्ट सीन में साइकेट्रिस्ट शताक्षी को बताते हैं कि चंचल एक मेंटल पेशेंट है क्योंकि उसने दुर्गामती की बुक पढ़ ली थी, इसलिए उसने ये कहानी अपने ऊपर ले ली। शताक्षी चंचल का बायोडाटा देख रही होती है, पर वो ये देखती है कि उसे अरबी लैंग्वेज नहीं आती, तो उसने कैसे बोली। उसकी टीम कहती है कि इसमें किसी न किसी सुपरनेचुरल फोर्स का हाथ है, इसलिए उन्हें कोई तांत्रिक सजेस्ट कर लेना चाहिए। फिर अगले दिन वो एक तांत्रिक को लेके महल में आते हैं। तांत्रिक बताते हैं कि महल में आत्मा है और वो एक रुद्राक्ष और एक उज्जैन महाकाली का चंदन अंदर रख देता है और कहता है कि अगर यहाँ नेगेटिव एनर्जी है तो 2 दिन में रुद्राक्ष काला पड़ जाएगा और इस चंदन से स्मेल आने लगेगी। वहीं अगले दिन लॉयर एसीपी अभय को बताता है कि चंचल जेल से जल्दी छूट जाएगी क्योंकि उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है और उसने सेल्फ डिफेंस में शक्ति को मारा था। इससे एसीपी गुस्से में आ जाते हैं और महल की तरफ अपनी रिवॉल्वर लेके चंचल को मारने चल पड़ता है। वो वहाँ के सब कैमरे ऑफ कर देता है। इसके बाद महल के अंदर जाता है। तभी उसे रुद्राक्ष दिखता है जो कि काला पड़ गया था और चंदन से भी स्मेल आने लगी थी, मतलब वहाँ कोई ना कोई आत्मा तो थी अंदर। फिर चंचल के अंदर दुर्गामती आ जाती है और वो अपने हाथ में कील ठोक देती है और अरबी में कुछ बड़बड़ा भी होती है। ये सब एसीपी देख लेता है और वो डर जाता है। एसीपी जैसे तैसे करके उसे सुबह मेंटल हॉस्पिटल पहुंचाता है और उसे भी अब विश्वास हो गया था कि उस महल में आत्मा थी। वो ये सब शताक्षी को बताता है और इससे शताक्षी को भी विश्वास हो जाता है। शताक्षी मान लेती है कि ईश्वर प्रसाद एक साफ आदमी है और चंचल भी सही बोल रही थी।
तभी होम मिनिस्टर का कॉल आता है जिसने शताक्षी को ईश्वर प्रसाद को करप्ट प्रूफ करने का काम दिया था। इस पे शताक्षी उसे बता देती है कि ईश्वर प्रसाद एक ऑनेस्ट आदमी है और यह काम उससे नहीं हो सकता। सीन शिफ्ट होता है और ईश्वर प्रसाद मेंटल हॉस्पिटल में चंचल को देखने आया होता है। वो काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसे पता लग गया था कि उसे करप्ट साबित करने के लिए एक मासूम को टॉर्चर किया है। पर वेट, यहाँ पे एक खतरनाक ट्विस्ट आता है और हमें पता लगता है कि ईश्वर प्रसाद एक करप्ट आदमी है। उसे पहले ही पता लग गया था कि सीबीआई उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी और इसके लिए वो चंचल को अप्रोच कर रहे हैं। इसलिए उसने चंचल को 1800 करोड़ रुपए देके अपनी टीम में कर लिया होता है और जो भी महल में हुआ था वो सब एक ढोंग था एंड सब प्लान था। और वहीं शताक्षी को भी महल में जाके पता लग जाता है कि सब चंचल ने आसपास की चीज़ ऑब्जर्व करके और स्टोरी करके ये सब ड्रामा किया है। ईश्वर प्रसाद चंचल से कहता है कि बस 6 महीने ऐसी एक्टिंग करो, फिर सब जब तुमको भूल जाएंगे तब हम यहाँ से निकल लेंगे। उसने प्रोजेक्ट प्राणधारा की आड़ में वहाँ के लोगों को निकाल के किसी एजेंसी को बेच दिया था क्योंकि उस गांव के नीचे बॉक्साइड ओर थी और इसके लिए उसे 1800 करोड़ रुपए मिले थे। और अपने भाई को निकालना ये सब एक दिखावा था। बाहर आके वो मेंटल असाइलम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने के लिए कहता है। असल में उसका ये प्लान होता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंचल की स्टोरी बताएगा और सिंपैथी गेन करेगा और कहेगा कि इसी वजह से वो पॉलिटिक्स छोड़ रहा है एंड 1800 करोड़ लेके वो फरार हो जाएगा। इससे जनता को लगेगा कि वो एक बहुत अच्छा नेता है। वो अपने वकील को अंदर भेजता है ताकि वो धोखे से चंचल के साइन करा ले और पूरे 1800 करोड़ उसके हो जाए। वहाँ प्राणधारा प्रोजेक्ट के बारे में एक रजिस्ट्रार शताक्षी को इन्फॉर्म कर देता है और थोड़ी मिनिस्टर की सच्चाई उसे भी पता लग जाती है। वहीं ईश्वर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब बता देता है और कहता है कि इस वजह से वो पॉलिटिक्स छोड़ रहा है। तभी अंदर से उसका वकील आता है जिसके हाथ में पेन घुसा होता है और वो साइड में वकील को ले जाता है और वकील उसे बताता है कि चंचल के अंदर दुर्गामती आ गई है और उसने ही ऐसा किया। यही पता करने वो चंचल के पास जाता है और उसे साइन करने के लिए कहता है, पर वो अपने साइन की जगह दुर्गामती का नाम लिखती है। और यहाँ पे कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। एक्चुअली में चंचल ने उसे फंसाया होता है और हमें पता लगता है कि ईश्वर प्रसाद ने ही एसीपी अभय के भाई और चंचल के मंगेतर शक्ति को मारा था क्योंकि शक्ति जान गया था कि ईश्वर प्रसाद गांव वालों को धोखा दे रहा है। ईश्वर ने फोर्स करवा के और धमकी दे के चंचल के हाथों शक्ति को जबरदस्ती मरवाया था। वो कहती है कि उसे पता था कि मूर्ति भी ईश्वर प्रसाद चुरा रहा है, इसलिए उसने जेल में रिसर्च करके होम मिनिस्टर ऑफिस में मिनिस्टर तक ये बात पहुंचाई और उन्होंने तभी ये प्लान बनाया। इस पे ईश्वर प्रसाद भड़क जाता है और अपनी बंदूक निकाल लेता है और तभी हमें पता लगता है कि ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है और बाहर सब लोग मिनिस्टर की असलियत जान जाते हैं। मिनिस्टर गुस्से में आके कैमरा फोड़ देता है और तभी चंचल अपने कंधे पे जबरदस्ती गोली मरवा देती है। गोली की आवाज सुन के एसीपी अभय अंदर आ जाता है और ईश्वर प्रसाद को मार देता है और इसी बीच हमें पता लगता है कि एसीपी अभय को भी चंचल ने पहले सच्चाई बता दी थी। लास्ट सीन में हम शताक्षी, एसीपी और चंचल को बैठे देखते हैं जहां चंचल ने शक्ति के नाम का ट्रस्ट खोल दिया है। तभी शताक्षी कहती है कि चंचल ने बहुत अच्छी एक्टिंग की क्योंकि एक बार में वो भी उसको दुर्गामती समझ रही थी और अब पूछती है कि उसने अरबी कैसे बोली क्योंकि हमने मूवी के बीच में चंचल को काफ़ी बार अरबी बोलते हुए देखा, पर चंचल बोलती है कि उसे तो अरबी आती नहीं। मतलब उस महल में सच में आत्मा थी और हमें महल दिखाया जाता है जहाँ दुर्गामती की आत्मा अभी भी घूम रही होती है। तो फ्रेंड्स, मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मतलब वहाँ उस महल में दुर्गा माता की आत्मा थी जिसने चंचल की हेल्प की थी। जिस चीज़ को हम सब एक ड्रामा सोच रहे थे वो एक्चुअली में उस आत्मा का ही किया धरा था। मूवी में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न है जो कि इस मूवी को इंटरेस्टिंग बना देते हैं। फ्रेंड्स, नई मूवी होने के कारण मैं ज़्यादा फोटोग्राफ्स आपको नहीं दिखा पाया। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।